आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, पत्नी मायके चली गई है, वापस नहीं आ रही है, तो हम क्या इस वक्त एक तरफा डाइवोर्स ले सकते हैं और एक तरफा डाइवोर्स कितने दिनों में मिल जाएगा। नंबर 2, दूसरी कंडीशन, मायके चली गई है और वापस नहीं आ रही और उसने हमारे ऊपर झूठे केसेस कर दिए हैं, तो हमें क्या तत्काल वाइफ के खिलाफ डाइवोर्स का केस फाइल कर देना चाहिए। क्या हमें एक तरफा डाइवोर्स तुरंत मिल जाएगा या कितने दिन लग सकते हैं, या कोर्ट कितने दिनों में मान लेगी कि आपको डाइवोर्स दे दिया जाए। तो चलिए आज की स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे कि पत्नी जब मायके चली जाती है और वापस नहीं आती है तो आपको तत्काल डाइवोर्स का केस करना चाहिए या थोड़ा इंतजार करना चाहिए, और ये डाइवोर्स कितने दिनों में हो जाएगा, एक तरफा डाइवोर्स कितने दिनों में हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में कि जहां पर पत्नी मायके चली जाती है, वापस नहीं आती है, ऊपर से झूठे केसेस भी कर दिए, तो ऐसे केसेस में क्या आपको तत्काल डाइवोर्स केस फाइल कर देना चाहिए, और अगर आप एक तरफा डाइवोर्स केस फाइल करते हैं तो एक तरफा डाइवोर्स आपको कितने दिनों में मिल जाएगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नियम नंबर 1, एक तरफा डाइवोर्स लेने के लिए ऐसे केस में नियम नंबर 1 ये कहता है कि आपके पास अगर स्पष्ट सबूत है। स्पष्ट का मतलब यह है कि आप जो कह रहे हैं, जैसे कि आपने पत्नी को वापस बुलाने के भरसक प्रयास किए और इसके आपके पास प्रमाण है। पत्नी जितने दिनों से आपके घर में थी, आपने उसके लिए अपने पति धर्म का जो पालन किया उसके सारे सबूत हैं, जैसे उसको घुमाया फिराया, खिलाया, इलाज कराया, उनकी जरूरतों को पूरा किया, कभी भी आपने किसी प्रकार से कोई भी उत्पीड़न या परेशान नहीं किया, ये सारे सबूत आपके पास है। फिर भी पत्नी नहीं आ रही है या फिर वो आपके ऊपर झूठे केस कर रही है, तो आपको यहाँ पर कोई विशेष इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप डायरेक्टली सीधे डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे कर सकते हैं। आपके पास में प्रॉपर सबूत हो तो आप कर सकते हैं। तीसरी परिस्थिति में आपके पास में अपनी वाइफ के विरुद्ध अडल्ट्री, क्रोल्टी क्या कोई भी प्रमाण है, जारता का प्रमाण या फिर किसी प्रकार के उत्पीड़न का प्रमाण, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके सीधे डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए और आपको डिवोर्स बड़ी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि इन एविडेंस के आधार पर डिवोर्स मिलता है। नंबर 2, स्पष्ट सबूत होने पर, आपके पास स्पष्ट सबूत भी है, कई कारण हो सकते हैं आपके केस में, लेकिन आपके पास में स्पष्ट सबूत है और पत्नी आपके ऊपर झूठे केस कर रही, यानी कि चोरी और ऊपर से सीना चोरी, तो ऐसे केस में आप तत्काल एक तरफा डाइवोर्स के लिए केस फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक तरफा डाइवोर्स मिलने की पूरी उम्मीद होती है और मिल जाती है। नंबर 3, बिना किसी कारण के आपकी पत्नी 2 साल या उससे अधिक समय से अलग रह रही है, तो आपको यहां कोई भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप सीधे एक तरफा डाइवोर्स के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन आपको यह भी बताना पड़ेगा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने पत्नी को वापस बुलाने का भरसक प्रयास किया, तमाम कोशिश की, स्वयं ने कोशिश की, SMS किया, पत्र लिखे, समाज के लोगों से बात की, उनने चर्चा की, इसके अलावा हो सकता पंचायत बुलाई हो, आजकल पंचायत का मामला खत्म हो गया, पंच नहीं बैठते ऐसे मामलों में, तो पंचायत बुलाई तो पंचायत के सबूत, और हमने पत्नी को वापस बुलाने के लिए बाकायदा न्यायालय से केस भी फाइल किया। पहले वकील साहब से हमने नोटिस भिजवाया, फिर उसके बाद में कोर्ट ने सीधा केस फाइल कर दिया और कोर्ट ने आदेश भी कर दिया था कि पत्नी आकर पति के साथ रहे, या फिर पत्नी उस केस में उपस्थित ही नहीं हुई। तो अब आपके पास में सीधा स्पष्ट रास्ता खुल जाता है, बिल्कुल सपाट रास्ता खुल जाता है कि आप सीधे एक तरफा डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं, और ऐसे मामले में आपको एक तरफा डाइवोर्स मिलने की पूरी संभावना होती है, 100% संभावना होती है कि आपको ऐसे मामले में डिवोर्स मिल जाता है। नंबर 4, झूठे केस करने का आधार। आपके ऊपर जो केस किए थे वाइफ ने, आपने वाइफ के केस को झूठा साबित कर दिया, लगाए गए आरोपों को झूठा साबित कर दिया, तो फिर ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल कह सकते हैं कि बन गया है अब डिवोर्स का आधार, और इस डाइवोर्स के आधार पर आपको फटाफट डाइवोर्स की डिग्री मिल जाती है और ये तलाक का आधार माना जाता है। अब एक तरफा डिवोर्स बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं, उम्मीद है बिल्कुल मिल जाएगा। नंबर 5, सबसे बड़ा सवाल है ये कितने दिनों में एक तरफा डाइवोर्स मिलता है। तो पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि फैमिली कोर्ट से ही आपको 2 साल, 3 साल, बहुत हुआ तो 4 साल,
मेरे हिसाब से 2 से 4 साल के बीच में आपको फैमिली कोर्ट से डिवोर्स मिल जाना चाहिए। अब डिपेंड इस बात पे करता है कि वहां पर सामने वाला व्यक्ति कितनी आपत्तियां लगाता है, आप उन आपत्तियों को कैसे निपटाते हैं, इस पर समझ जाता है। दूसरा एक, उस कोर्ट में केसेस कितने हैं। अगर केसेस कम होंगे, बहुत ही कम होंगे, तो एक जगह मैंने देखा था 1.5 साल में एक तरफा डाइवोर्स, यानी पूरी सुनवाई होने के बाद 1.5 साल में कोर्ट ने डिक्री प्रदान कर दी थी, यानी पूरे 1.5 साल का समय लगा और डिवोर्स हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि कोर्ट में कितने केसेस हैं। हो सकता है कोर्ट में इतने सारे केसेस हो कि आपको 5 साल या उससे अधिक का समय लग जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो फिर अगला सवाल ये आता है कि भाई जब इतना सब कुछ झमेला है तो इससे निकलने का रास्ता क्या है, वो भी इतना इजी हो कि हमको 1 महीने के भीतर ही जो भी केस किए गए हैं बहुत सारे खत्म हो जाएं और म्यूचुअल डिवोर्स मिल जाए। आपसी सहमति से डिवोर्स हम ले लेते हैं। तो म्यूचुअल डिवोर्स का एकमात्र रास्ता है कि जिसमें आपको 1 महीने के भीतर भी डिवोर्स मिल सकती है, चाहे उस न्यायालय में कितने भी केसेस पेंडिंग हो। लोगों के एक तरफा डिवोर्स के केस को 5 साल 10 साल भी हो गए हैं, लेकिन आप जब जाते हैं म्यूचुअल के लिए तो इसमें बहुत वक्त नहीं लगता। अगर आप वन टाइम सेटलमेंट पे बात करते हैं तो ऐसे केसेस को लगभग 1 महीने के भीतर निपटा लिया जाता है, क्योंकि इसमें वन टाइम सेटलमेंट होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पेशियां होती हैं, इससे ज्यादा नहीं होता है, 2 या 3 पेशियां। तो 2 से 3 पेशियां, और कोर्ट को ये पता है कि इस तरीके के जो एक केसेस हैं इनमें कोई ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्षों को आना है, अपनी अपनी गवाही देनी है। जब दोनों पक्ष राजी है तो हमें क्या करना है, हम क्यों बीच में टांग अड़ाएं। अरे भाई दोनों पक्ष राजी है, ओके ले लो डिवोर्स, जाओ। तो ऐसे केसेस में 6 महीने का कूलिंग पीरियड को माफ करते हुए न्यायालय देखती है कि दोनों पक्षों के बीच में इतना मनमुटाव है कि दोनों साथ नहीं रह सकते, तो फटाफट डिवोर्स देती है। अब आप कई बार आप लोग इस तरीके का रास्ता अपनाते हैं जो गलत होता है। गलत रास्ता क्या होता है, आप शुरुआत में अभी आपके पास कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, बस पत्नी ने केस किया और आपको गुस्सा आई और आपने पत्नी के विरुद्ध सीधे डिवोर्स का केस फाइल कर दिया। कोई सबूत नहीं है आपके पास, बस फाइल कर दिया। देखो भाई, आपकी पत्नी लाख बुरी हो, किसी के साथ उसका अफेयर चल रहा हो, बहुत सारा पैसा कमा रही हो, लेकिन आप जब तक कोर्ट में ये बातें साबित नहीं करेंगे तब तक आपकी बात का कोई मतलब नहीं है। आपकी पत्नी आपसे 4 गुना ज्यादा भी कमा रही है और आपका सबूत नहीं है, तो वो आपसे भरण पोषण ले सकती है झूठ बोलकर। तो ऐसे डिवोर्स के केस में होता है कि भाई आपकी पत्नी हो चाहे आपका पति हो, कितना भी बुरा हो, कितनी भी गलतियां कर रहा हो, आपके पास उन गलतियों का सबूत होना जरूरी है, तभी जाके उनके विरुद्ध एक्शन होता है और सबूत होने पर ही कोर्ट निर्णय करती है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।